की रात जितनी आपके लिए मायने रखती है, उतनी ही मेरे लिए भी। फर्स्ट नवंबर जब मैं पहली बार बोला था मॉम के हिसाब से, बट डैड को आज भी लगता है कि 2 अक्टूबर को रात के 2 बजे मैंने पहली बार पापा बोला था। और आज भी इस बात को लेके मॉम और डैड के बीच में लड़ाई होती है। आई थिंक 2 लोग जब एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनके बीच में लड़ाई बहुत होती है। शायद इसी को कहते हैं कि प्यार की कीमत चुकाना। I mean, मेरे और खनक के बीच में भी
थोड़ी बहुत नोकझोंक तो होती है, और लड़ाई के बिना मजा ही है। स्कूल की पहली पनिशमेंट मॉम के हिसाब से, और डैड के हिसाब से ये दूसरी पनिशमेंट थी, और इस बात पे भी उनका डिफरेंस होता है। मई 2006 मेरी पहली गाड़ी। पर डैड को आज भी लगता है मेरी बचपन की टॉय कार मेरी पहली कार थी। डैड, या मुझे समझ में नहीं आता कि मॉम और डैड कभी एक बात पे अग्री क्यों नहीं कर सकते, पर आज वो एक दूसरे के साथ अग्री करे या ना करे। आज पहली बार पहली रात होगी जो और इस डेट के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। और शायद यही बात खाना को मुझे हमेशा याद रखनी होगी। कि हमारे बीच में कितने भी लड़ाई हो जाए, कितने भी आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, चाहे मैं उसकी बात मानूं या ना मानूं, या फिर वो मेरी, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि हम दोनों एक दूसरे की कितनी जरूरत है, कि आखिर हम दोनों के बीच में कितना प्यार है। 30 साल सिर्फ तुम्हारे नहीं, मेरे भी खराब हो चुके हैं। 30 साल से मैं ये शादी झेल रही हूँ। अच्छा, ऐसा कौन सा बोझ था जो तुम झेल रही थी? बच्चों की परवरिश तुमने कभी की नहीं, कभी ध्यान दिया नहीं। माँ घर छोड़कर चली गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। हाँ, अक्षय एक समझदार था जो सब कुछ समझता था, पर अगर शान की जिंदगी खराब हुई है तो उसकी जिम्मेदार तुम हो, तुम्हारी परवरिश। मैं जानती थी कि तुम ऐसे ही किसी नतीजे पर पहुंचोगी। कहने को तो ये हमारी फैमिली है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी कोई गलती हो तो सारी गलती सिर्फ मेरी है। अक्षय समझदार है, लेकिन वो क्रेडिट तुम्हारा। और शान, मेरी गलती। अगर सारी गलती मेरी है तो उस वक्त मुझे क्यों रोका? मैं कोई नई बात नहीं कह रही हूं। याद है वो रात अक्षय यूएस पढ़ाई के लिए गया था और शान स्कूल के रियूनियन के लिए गया था। तभी भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन अब मैं इस शादी में जबरदस्ती रह रही हूं, क्योंकि तुमने मुझे रुकने के लिए फोर्स किया है। लेकिन अब बस मैं इस शादी से छुटकारा चाहती हूं। आदफी, तुमने हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है। उसका सामना करने के बजाय तुमने हमेशा उससे भागना सीखा है। तुम्हें पता था ना कि शान गलत राह पर जा रहा है, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं की? मैंने की। हाँ माधवी, मैंने कोशिश की, इसलिए मैंने उसे धुलवारी भेजा, ताकि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो, उसे अपनी गलतियां सुधारने का एक मौका मिले। हाँ, सारी गलती मेरी है।
डैड मुझे एक गलत ही समझता है। तुम हमेशा मुझे सुधारते रहे हो ना, क्यों? छोड़ा क्यों नहीं मुझे? हाँ, तुम्हारे लिए ना मैं जरूरी नहीं हूं, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारी फैमिली जरूरी है, तुम और तुम्हारी फैमिली, बस। तुम्हारी फैमिली? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटा तो मैं आप ही खाऊं ना मां। मेरी फैमिली? हमारी फैमिली है माधवी, तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो? सच्ची तो कह रही हूँ, शान को सिर्फ मेरे नहीं, तुम्हारे वक्त की भी जरूरत थी, जो तुमने उसे कभी नहीं दिया। और अक्षय की शादी खुशबू से सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि वो रिश्ता तुम्हारे बिजनेस के लिए अच्छा था। तुम एक अच्छे पति तो क्या, अच्छे पिता भी नहीं बन सके। मैं अच्छा पिता हूं या नहीं, उसके लिए मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की, तुम्हारे जजमेंट की जरूरत नहीं है। और बाय द वे, अक्षय खुशबू से प्यार करता है। प्यार जैसे हम दोनों एक दूसरे से करते हैं। बहुत फर्क है तुम में और अक्षय में, वो तुम्हारी तरह नहीं। ठीक है, शान की बात करते हैं। वो किसी गांव के गंवार लड़की के साथ रहता है, थोड़े से हंसी खेलने को प्यार समझता है, लेकिन बहुत ही जल्द वो रियलाइज करेगा कि वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहा है। जिसे तुम गांव की गंवार लड़की कहती हो, वो इतनी अच्छी इंसान है कि उतना अच्छा बनने की तुम सोच भी नहीं सकती हो। और रही बात शान की, तो उसने अपनी जिंदगी में जो कुछ किया है, ये काम सबसे सही किया है। बहुत अच्छी बात है, तो रखो इन अच्छे इंसानों को अपने आसपास। तुम्हारी अच्छी माँ, तुम्हारे बच्चे, उनके बच्चे, तुम्हें इन लोगों की जरूरत है, अपने वाइफ की नहीं। आदि बच्चों को पता चलेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पहले भी नहीं पता चला था। 30 साल की शादी में हमने 20 साल लड़ते हुए गुजारे हैं। मुझे नहीं लगता उन पर कोई बुरा असर पड़ा है। तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें अब तक अंदाजा भी नहीं हुआ होगा। अगर पता होता तो हमारी एनिवर्सरी की पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज करते। वो प्यार करते हैं हमसे, पार्टी इसीलिए दी क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। नहीं मिस्टर खंडेलवाल, वो इसलिए क्योंकि उन्हें पता नहीं कि हम नाटक कर रहे हैं। खुश रहने की एक्टिंग करने में हम एक्सपर्ट्स हो गए। मैं एक खुश वाइफ और तुम एक सैटिस्फाइड हस्बैंड। लेकिन ये प्लास्टिक स्माइल मुंह पे चिपकाते चिपकाते मैं थक चुकी हूं। अच्छा, मुझे लगा था कि तुम्हारे पास एक्टिंग करने का भी टाइम नहीं है। सुनील, अगर होता तो पता चलता तुम्हें कि उस रात के बाद शान ने घर आना छोड़ दिया था। देर रात तक पार्टी, दोस्तों के साथ घूमना, वही सब इसलिए क्योंकि उसे घर ना आना पड़े। तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो यह भी नहीं पता कि उस साल शान अपने एग्जाम्स में फेल हुआ था। तो तुम कह रहे हो कि उसे पता था? तुम्हारे पास तो ये जानने का भी टाइम नहीं था। तुम्हें तो यह तक नहीं मालूम कि उसके पास एक गिटार भी है। यहां मैं ये सोच रहा हूं कि शान लाइफ में आगे क्या करेगा, उसे क्या करना चाहिए, और तुम सोच रही हो कि मुझसे डिवोर्स पेपर कैसे साइन करवाएं। स्टॉप इट सुनील, जस्ट स्टॉप इट। अगर तुम्हें लगता है कि मेरे वजह से शान की लाइफ बर्बाद हुई है, तो मेरे रुकने से भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं इस घर से चली जाऊं
तो वो शायद उसकी लाइफ के लिए बेटर है। बस बस माधवी, बहुत हो गया। मैं यहां शान की बात कर रहा हूं और तुम डिवोर्स की। मैं भी नहीं चाहता हूं कि तुम यहां रहो। अच्छा है कि शान इस वक्त यहां नहीं है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है। तुम ये शादी खत्म करना चाहती हो ना, तो ठीक है, करते हैं खत्म। और साथ में इस किस्से को भी आज के बाद खत्म करते हैं। शांतनु अब तक आए क्यों नहीं? आज मैंने आपके और मेरे बीच के हर फासले को मिटाने का फैसला कर लिया है। शांतनु, आज से हमारे बीच कोई दूरियां नहीं होंगी। पर शांतनु अब तक आए क्यों नहीं है? पता नहीं क्यों मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। वैसे तो रोज वक्त पर आ जाते हैं, आज ही उन्हें देर से आना था।